नमस्कार युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, प्रिय दोस्तों, बड़े बुजुर्गों। हम 45 साल पुरानी शिव आप सभी को नमस्कार करते हैं। आज हम दिव्य रिश्तों के अर्थों पर अपने विचार रखते हैं कि उनका अर्थ क्या होता है। आज हम उन सभी अर्थों को भुला चुके हैं और नकारात्मकता परम सीमा पर हो गई है। उसी के अंतर्गत हम सर्व जगत के स्वामियों के प्रिय और उनकी आज्ञा से शून्य लोक से चौथे भूग्रह पृथ्वी पर आए हैं, और वो भी हमारे साथ आए हैं। आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि आप उनकी माया के प्रिय हो गए हैं, उसकी माया में घुल गए हैं। माया का अर्थ समझते हैं। कोई शिक्षाओं में, कोई धन दौलत में, ज़मीन जायदाद में, नाना प्रकार की चीज़ों के अंदर आप उलझ गए हैं। इसलिए आपने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। आप अगर उसकी ओर ध्यान देते तो आपकी ओर ध्यान देता और आपको संपूर्ण अंतरिक्ष दान में भी देता। तो उसी के अंतर्गत आज हम माता पिता के ऊपर अपने अर्थ प्रकट करते हैं कि माता पिता उस परम ब्रह्म शिव के और परम महादेवी दुर्गा के समान है, जो हमारे जीवन के आधार हैं। आज के युवा भाई बहन जो बड़े हो गए हैं, वो अपनी माता पिता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये 45 साल पुरानी शिव नीति के विरुद्ध है। यह 37 साल पुरानी मनु नीति के विरुद्ध है। यह 18,000 साल पुरानी राम नीति के विरुद्ध है, और यह 9,000 साल पुरानी किचन नीति के विरुद्ध है। तो हम चाहते हैं कि आप परिवर्तन करें। अब पूरी प्रकृति पर 2018 के अंतर्गत नया महासतयुग प्रारंभ हो गया है, और इस प्रकृति के बाहर भी जो अन्य लोक हैं, परलोक हैं, उनके अंदर भी। तो अब निश्चित बात है कि प्रकृति परिवर्तित होगी, तो आपको भी परिवर्तित होना ही होगा। ना चाहकर भी आपको परिवर्तित होना ही होगा। चाहकर होगा वो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ना चाहकर भी होना होगा, क्योंकि अब शिवयुग प्रारंभ हुआ है, जो सर्वप्रथम था इस प्रकृति पर। इस संपूर्ण अंतरिक्ष को सर्व महाप्रभु ने निस्वार्थ प्रेम के द्वारा बनाया था, जो 300 अरब 2 वर्ष 5 महीने और 29 दिन पहले आज वर्तमान समय तक। तो आपको प्रकृति के अनुसार ही रहना पड़ेगा। दूसरा अर्थ है कि बड़े भाई की पत्नी, बड़ा भाई अपने उस भगवान ब्रह्मा, माँ सरस्वती के समान, जिनका हम आदर करें। हम देख रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की दया से कि हम आदर नहीं करते, निरादरता हो रही है। ये यहाँ से दिखाई नहीं देगा, 2 अक्षर से नहीं दिखाई देगा, ये शून्य और परम चेतना से दिखाई देगा। तीसरा, छोटे भाई की पत्नी, छोटा भाई बेटे के समान होता है, और ये भगवान शिव की नीतियाँ थी 45,000 साल पुरानी, और ये आज हम सभी की होंगी। अब तो हम चाहते हैं इससे हमें जो परम आनंद मिलेगा वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो इन्हें अपने मानव जीवन में उतारिए, और ये आपको विकसित कर आपको जो लोक प्राप्त नहीं है वो लोक परलोक प्राप्त भी होंगे, और आवश्यकता अनुसार संपूर्ण चीज़ें भी आपको प्राप्त होंगी। तो युवा भाई बहनों, महान संत महात्माओं, राजा महाराजाओं, आज हम जो अहंकारी हो गए हैं वो स्वाभिमानी बने, तो मानव जीवन और अन्य जीवों का जीवन भी विकसित होगा। प्रकृति एक नए रूप में विकसित होगी, जिससे संपूर्ण प्रकृति पर अब 4 महामोक्षदायिनी युद्ध हो चुके हैं, जो सबसे पहला भगवान शिव ने किया था हिमालय की कंदराओं के अंदर। और यह युद्ध आयुर्वेदिक नीति के अनुसार था, न कि हिंसा के अनुसार, मारकाट के अनुसार। ना तो उन्होंने प्रकृति को बेकार किया, ना किसी जीव को मारा, बल्कि मोक्ष दिया। और मोक्ष में भी उनकी आवश्यकता अनुसार जो लोग थे, उनके योग्य, उनके निष्क्रम क्रम के द्वारा वो उन्हें प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान मनु ने 36,000 साल पहले हिमालय के अंदर ये युद्ध रखा, जो धर्म मोक्षदायिनी युद्ध था, जो महा विश्व शांति, एकता, अखंडता और मानवता के कल्याण के लिए था। दूसरा, भगवान राम ने श्रीलंका का जो युद्ध था वो भी धर्म मोक्षदायिनी युद्ध था, वो भी उनके योग्य प्राप्त हुए। उसके बाद भगवान कृष्ण ने 9,000 साल पहले रखा था, जो महाभारत का युद्ध है, जो कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, और अब 5वां मोक्षदायिनी युद्ध होगा।
जो उनकी आज्ञा से हम रखेंगे। और ये एक आयुर्वेदिक युद्ध है, और इनका जिन मनुष्यों के योग्य जो लोग होंगे वो उन्हें प्राप्त होंगे। अगर राजा है तो स्वर्गलोक प्राप्त होगा, और जो किसी भी भगवान का भक्त है, उसकी पूजा के अनुसार निष्क्रम कार्य करता है, तो वह शरीर को त्याग कर उसके सातवें शरीर के अंदर जो महा ऊर्जा के रूप में वो परमात्मा कर्म कर रहा है, किसी भी मनुष्य में, पशु पक्षी वृक्ष, वो उस लोकों को जाएगा जो परम चेतना से दिखाई देता है या परम शून्य से दिखाई देता है, सामान्य भौतिक आंखों से नहीं दिखाई देता। और उनकी आज्ञा से ही ये निष्क्रम कार्य होते हैं। एक सक्रम कार्य होता है जो शरीर के अंदर करते हैं हम सभी, और एक निष्क्रम कार्य होता है जो परम ब्रह्म की आज्ञा के अनुसार होता है। तो युवा भाई बहनों, आज हमने महत्वपूर्ण रिश्तों के ऊपर अपने अर्थ प्रकट किए, और 5वां महामोक्षदायिनी युद्ध के ऊपर भी अपना महत्वपूर्ण अर्थ प्रकट किए। हम चाहते हैं कि ये संपूर्ण प्रकृति पर फैले। यह हमारा दिव्य अर्थ है जो परम ब्रह्म की दया से है, जो चेतना से कंठस्थ चक्र तक भगवान ब्रह्मा माँ सरस्वती प्रकट करते हैं। सभी मनुष्यों के मुख के रूप में वही बोलते हैं, किसी भी प्रकार में कुछ भी बोलते हों। शून्य से भगवान शिव माँ दुर्गा देखते हैं, हृदय से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी विद्यमान होते हैं सभी मनुष्यों के अंदर। लेकिन हम असंतुलित हैं, कुछ भी खाते हैं, इसलिए हमारे शरीर संपूर्ण तरीके से संतुलित नहीं हो पाया है। नाभि चक्र पर स्वर्गलोक के राजा इंद्रदेव से लेकर के मूलाधार एडी तक वो संपूर्ण महाप्रभु जो देवताओं के रूप में कार्य करते हैं। यह है मनुष्य शरीर की रहस्यता। मनुष्य शरीर एक महा अंतरिक्ष है जिसके अंदर संपूर्ण परमात्मा विद्यमान होते हैं, अगर हम उसे पहचान लेते हैं या उसकी दया हो जाती है तो। अन्यथा हम एक सामान्य पशु की भांति अपना जीवन व्यापन कर वापस एक नया जन्म लेंगे। न्याय लोक से हमें दंड मिलेगा, या न्याय लोक से हमें एक नई चिट्ठी मिलेगी कि जाओ अब नाना प्रकार के जन्मों में, पशुओं के में, पक्षियों के में, वृक्षों के में, या मनुष्य के रूप में, मनुष्य भी उत्तम, मध्यम और सामान्य, और फिर शून्य में। एक दिन हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ से आए और कहाँ गए। तो अपने आप को जानिए। आवश्यकता ज़रूरी है, लेकिन इच्छाओं में मत उलझिए जिससे मानव जीवन नष्ट हो जाए और उस परम ब्रह्म को भी हम ना पाएँ। ये मानव जीवन का अर्थ नहीं। मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, और उसको अपने आप को जानिए। अपने आप को जान लिया, समझना, संपूर्ण प्रकृति को जान लिया, उस परम ब्रह्म अगर आपको जन्मा दे, उसकी दया हो जाए तो महाकृपा है उसकी। तो युवा भाई बहनों, हमने अपनी जो अर्थ प्रकट किए हैं, हम चाहते हैं इस पर आप ज़रूर महत्वपूर्ण ध्यान देंगे, क्योंकि यह आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और यही मानव जीवन की शिक्षा व ज्ञान है। आज इसमें परिवर्तन हो रहा है। आपके हृदय में जो भी आया वो आपने कर दिया नहीं। कुछ सकारात्मक होते हैं, कुछ नकारात्मक होते हैं। जो महत्वपूर्ण है उन्हें योगदान दीजिए, अन्यथा मत दीजिए, अन्यथा आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। और प्रकृति भी आपसे जुड़ी हुई है, संपूर्ण जीवों से जुड़ी हुई है। आप उनकी भी कदर कीजिए और अपने आप की भी। संपूर्ण मनुष्य महत्वपूर्ण हैं, महत्वपूर्ण थे और महत्वपूर्ण रहेंगे। आज तक कोई भी मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो, परमात्मा हो, परम परमात्मा हो या परम शून्य हो, कोई भी नहीं मरा। सिर्फ देह त्याग करके नाना प्रकार के देह धारण किए हैं। परम ब्रह्म भी इस प्रकृति पर आकर निष्क्रम कार्य कर अन्य लोगों को जाता है, और आप सभी परम परमात्मा के समान हैं। तो आप अपने महाकाम करके अन्य लोगों को जाइए और अपने आप को जानिए और अपने लोगों को जानिए कि आप कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। धन्यवाद। प्रकृति माता की जय हो, मानव धर्म की जय हो, सर्व महाप्रभु की जय हो।